एक बार अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुराने करीमेर एकटा आयतेर छोटो टुकड़ा तिलावत करसन। फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम। अल्लाह ताला जे मानुष के सही रास्ते पर सही पथ पर लाना चाहता है तो इस्लाम की तौफीक दान करता है। बुझा गेलो के जे मानुष मुसलमान आसे जार दिलेर भितरे ईमान आसे अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर शरीयतेर उपरे अमल करने वाला ईमान रखने वाला है मानुषटा अल्लाहर तरफ तकी बिल्कुल शुद्ध और 100% सही पथेर उपरे एक बारे 100% सही रास्ते पर वो चल रहा है। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए टुकड़ाटा तिलावत करसन। तिलावत करार पोरे अपने खोइला इन्ना नूर इदा दखल सदरा इन फसाहा। ईमानेर एकटा नूर आसे नेकिर काज करले दिलेर भितरे ईमानेर नूरटा आहिस्ते आहिस्ते बेशी होता है, बढ़ता है। और आमरा ईमानेर खिलाफ यदि कोनो काम करी गुनाह पाप बाद कोनो काम करी तो दिल के ऊपर सियाह नुक्ता काला स्पॉट पड़ जाता है। आबार यदि पापेर काज करी ते काला नुक्ताटा काला स्पॉट ये बड़ा हो जाता है। पापेर काज करते 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 एक दिन ऐसा आता है कि पूरा दिल पूरा कल्ब काला हो जाता है, एक बारे सियाह हो जाता है। और अल्लाह का बंदा यदि नेकिर काज करे तो गुनाहेर जे सियाही और गुनाह करने से जो काला हो गया था दिल, नेकी का काज करेगा तो दिल की सियाही और दिलेर उपरे जे काला रंग जंगार लग से नेकी का काम करने से वो जंगार और वो काला स्पॉट आहिस्ते आहिस्ते शेष होता है, ख़त्म होता है। एखन आमरार सामने तो सबे मुसलमान, सब ईमान वाला, खार दिलेर भितरे ईमानेर नूर आसे और खार दिलेर भितरे ईमानेर नूर नाई। आमरा की रकम परीक्षा करतम, की रकम आमरा जाँचितम, कैसे हमको पता चलेगा? अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोइला इन्ना नूर इदा दखल सदरा इन फसाहा। इंसान के दिल में जब ईमान का नूर आता है, ईमानेर नूर जब दिल में पैदा होता है तो उसका दिल, उसका बुक, उसका सीना लंबा चौड़ा हो जाता है, बुक बड़ा हो जाता है, दिल बड़ा हो जाता है। दिल बड़ा होने का मतलब क्या है? जे मुसलमान मानुष खूब बेशी नमाज रोज़ा इबादत करने वाला, उसका वेट और उसका वज़न बेशी हो जाता है, ये मतलब नहीं है। दिल में ईमान का नूर आता है तो दिल बड़ा हो जाता है। इसका अर्थ और इसका मतलब ये है कि जार दिलेर भितरे ईमानेर नूर थाके, जब वो नेकी का काम करता है, नमाज रोज़ा इबादत करता है, कुरान तिलावत करता है, जिक्र करता है, तो नेकी का काम करने में उसको मज़ा आता है। नमाज पढ़ ले मज़ा लागे, जिक्र कर ले मज़ा लागे। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। कोनो कोनो मानुष ऐसा है कि जिक्र करता है उड़ा तड़ी, जल्दी जिक्र करतम, 12 तस्बीह शेष करतम और जैमु गया, जल्दी से जिक्र करके बाहर जाएंगे। नमाज पढ़ता है, इमाम साहब जल्दी से नमाज पढ़ाना, नमाज शेष होइले हमरा मार्केटो जाएमू, हमरा उतना जगह जाएमू, मैं ये काम करूँगा वो काम करूँगा। नेकी का काम करने में, इबादत करने में मज़ा नहीं आता है। और जिसके दिल में ईमान का नूर होता है, जार दिलेर भितरे ईमानेर नूर
जब वो नमाज पढ़ना आरंभ करता है तो ऐसा दिल, उसका दिल अल्लाह के तरफ अल्लाहर दिगे ओतो बेशी मुतवज्जे, इतना बेशी मुतवज्जे होता है कि नमाज पढ़ता है और कहीं आगुन लग जाए, कहीं बच्चा आकर चीख चिल्लानी करना शुरू आरंभ कर दे, कहीं पर कजिया फसाद लग जाए मस्जिद में, जब वो नमाज पढ़ता है तो नमाज में ऐसा मशगूल और इतना दिल लगाकर नमाज पढ़ता है कि वो दुनिया से गाफिल और नमाजेर ऊपरे नमाज के अंदर बिल्कुल उसका दिल बिजी होता है। जिक्र करता है वो तो बेशी मज़ा, इतना बेशी मज़ा आता है कि अल्लाह का नूर अल्लाहर तरफ तक की नूर ओला बुझा जाए कि तार ऊपरे नाजिल होते से अल्लाहर तरफ तक की सुकून और सकीना नाजिल होते से, और वो जिक्र कर रहा है, जिक्र करने में मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह तैन जे समय जिक्र करता, बिल्कुल एक मर्तबा ऐसा हुआ कि वो माल्टा के जेल में थे, अंग्रेज ने कैद करके प्राय 4 बच्चों तैन माल्टा जेल और माल्टा के जेल में थे। एक दिन जो जेलर था उसने कहा कि ये आदमी को यहीं पर किसी तरह से मार देना है। कैसे मारेगा? तो एक सांप पकड़ के लाया, बड़ो जहरीला सांप, बड़ो ख़तरनाक सांप पकड़ के लाया, और शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जिस कमरे में थे जेल के अंदर, एक बड़ो सांप, बड़ो ख़तरनाक सांप एक कमरार भीतरे सारी दिसे, कमरा में जाकर छोड़ दिया। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जिक्र कर रहे थे। शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने सांप को देखा तो कहा, हुजूर अमरर जे दुश्मन तारा ए रूमेर भीतरे एक सांप सर से और बड़ो जहरीला और ख़तरनाक सांप, वो तो आपको आकर काट लेगा, डंक मारेगा, डस लेगा, कामड़ मारेगा और बादे तो अमरा ए दुनिया नाय, अमरा शेष। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि तुम्हार दिलेर भीतरे खौफ पैदा करियो ना, मैं जिक्र करूँगा वो सांप भी जिक्र में मशगूल हो जाएगा। तुम देखना, मैं जिक्र करूँगा और वो अल्लाह ताला उसको भी हुक्म देगा और वो भी जिक्र में मशगूल हो जाएगा। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र कोरा आरंभ खुरसुन और इतना दिल से रो रो कर अल्लाह को हाजिर नाजिर रख कर जिक्र किया कि वो सांप भी बिल्कुल झूमने लगा जिक्र सुन के, सांप भी जिक्र सुन के झूमने लगा। और इतना मज़ा आया सांप को, इतना मज़ा आया कि जिक्र शेष हुआ तो अल्लाह ने सांपेर दिलेर भीतरे खोता डाल से जिक्र शेष और वो रूम से निकल कर बाहर चला गया। दिया था कामड़ मारने के लिए, काटने के लिए दिया था, किंतु अल्लाह वाले के दिल में जो नूर होता है और इबादत दिल से करता है तो दुनिया का सारा मखलूक, दुनिया जो तो जीव जंतु से अल्लाह उसका ताबेदार और फरमाबरदार बना देता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तो उच्च दर्जा नबी, दीन इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़ो उच्च दर्जर नबी, उनको जिक्र करने में, जिक्र सुनने में कितना मज़ा आता था। एक बार तैन जंगलो असला और तान लोगे कोई 100 बकरी सागल खस्सी था, वो चरा रहे थे, उसकी निगरानी कर रहे थे। अल्लाह ताला एक जन फरिश्ता के फटाई सुन कि ओ फरिश्ता जाओ और तुम्ही गया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलामेर इम्तिहान और परीक्षा ने। फरिश्ता जंगल में आया और जंगल में आकर अल्लाह का जिक्र करना आरंभ किया। क्या जिक्र किया? सुबहान दिल मुल्की वल मलकूत। ए जे 4 रकात तरावीर पड़े আমরা একটা দোয়া পড়ি, সুবহান দিল মুলকি ওয়াল মালাকুত, সুবহান দিল ইজ্জতি ওয়াল আজমতি ওয়াল হাইবতি ওয়াল কিবরিয়াই ওয়াল জবরুত। ए पूरा जिक्र पढ़ा आरंभ करसन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब जिक्र की आवाज़ को सुना कि एक जन जंगलेर भीतरे जिक्र करते से जिक्रेर आवाज़ हुनार परे ओतो मज़ा ताइन दिलेर भीतरे ऐसे इब्राहीम अलैहिस्सलामे खोइला
कि भाई जंगल में कौन है जो अल्लाह को याद कर रहा है, कौन है जंगलेर भितरे जे अल्लाह के याद करते से, प्लीज एक बार और अल्लाहर जिक्र करो, एक बार और अल्लाह को याद करो। फरिश्ता कोयला इंसान की शक्ल और इंसान के रूप में आए थे। फरिश्ता कोइसन के ओ इब्राहिम आमी एमने जिकिर करमो ना, एखन यदि आमी जिकिर करी ते तुमी आमारे किता दिबा, तुम हमको क्या देगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ओ भाई आमी तो जंगलेर भितरे ओ देख रानी आमार कोई एक शख्स सागल बकरी खस्सी है, यदि तुम एक बार जिक्र करेगा, एक बार यदि अल्लाह का नाम लेगा तो आधा सागल आधा बकरी मैं तुमको दे दूंगा, 50% माल मैं तुम्हारे दिलाईमु। फरिश्ता ने आबार जिकिर करा आरम्भ करसन, सुबहान दिल मुल्की वल मलकूत, खूब सुंदर आवाज दिया जिकिर करसन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाहर प्रिय बंदा, तान ईमानटा एकबारे कमप्लीट आसिल, ईमानेर नूर दिलेर भितरे आसिल। अल्लाहर जिकिर होनार लोगे लोगे एकदम मचलने लगे, खुशी और मस्ती में झूमने लगे। जिकिर शेष हुआर पोरे निजर आधा माल, आधा सागल और बकरी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको दे दिया। बादे इब्राहिम अलैहिस्सलाम खोइला कि भाई आमार दिलटा बोरसे ना, अपने एक बार प्लीज आर अल्लाहर जिकिर करो। ताइन खोइला कि तुमी तुम्हार आधा माल तो हमारे दिलाइसन, एखन हमारे किता दिबा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खोइला कि आमार যতটুক बाकी रईছে ছাগল बकरी खस्सी समस्त ছাগল बकरी आमी तुम्हारे दिलाइमु। सुबहान अल्लाह, समस्त ছাগল बकरी तुम्हारे दिलाइमु, किन्तु तुमी एक बार अल्लाहर जिकिर करो। ए जे फरिश्ता ताइन आबार जिकिर करसन, सुबहान दिल मुल्की वल मलकूत, पूरा जिकिर करसन और खूब सुंदर आवाज दिया जिकिर करसन। इब्राहिम अलैहिस्सलामेर दिलेर भितरे अल्लाहर जे मोहब्बत आसिल, ए मोहब्बतटा बेशी होइसे और वो मचलने लगे, झूमने लगे, मस्ती करने लगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खोइला के भाई तुमी तो दुई बार कष्ट आमी तुम्हारे दिलाम, प्लीज आर एक बार तुमी अल्लाहर जिकिर करो, आर एक बार अल्लाहर जिकिर करो। फरिश्ता खोइला कि एखन तुम्हार যতটুক माल आसिल समस्त माल तो तुमी आमारे दिलाइसन, एखन आमारे किता दिबा, तुम्हार काछे तो आर किच्छु रइছে ना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खोइला के ओई जो तुम्हार समस्त सागल और बकरी आमी दिलाइसी, सागल और बकरी को चराने के लिए एकजन मानुष तो लागे, एकजन मानुष कमला नौकर चाकर खादिम तो तुमको चाहिए। तुमी यदि आर एक बार जिकिर करो तो आमी तुम्हार आजके तकी नौकर, आजके तकी आमी तुम्हार खादिम बनिया रइमो। हमको नहीं चाहिए माल, नहीं चाहिए दौलत, किंतु तुमी सुंदर हिसाबे आबार एक बार जिकिर करो। फरिश्ता ने जिकिर किया, बादे कोइला के ओ इब्राहिम माल लागे ना, सागल बकरी लागे ना, तुम्हारे आमी चाकर नौकर बनाइतम ना, खादिम बनाइतम ना, हमारे अल्लाह ताला तुम्हार खासे पटाइसला कि आमी आइया तुम्हार परीक्षा लइतम। अल्हम्दुलिल्लाह तुमी परीक्षा 100% नाकाम। तो जिसके दिल में ईमान का नूर होता है, जार दिलेर भितरे ईमानेर नूर, उसको इबादत करने में मज़ा आता है, उसको नमाज पढ़ने में मज़ा आता है, रोज़ा रखने में मज़ा आता है, दान खैरात करने में मज़ा आता है। और जार दिलेर भितरे ईमानेर नूर नाय, वो या तो नमाज नहीं पढ़ेगा, और अगर नमाज पढ़ेगा तो जल्दी 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 नमाज शेष करके और जल्दी से मस्जिद से निकल के चला जाएगा। एखन खोता हইল कि अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कइसन कि जिसके दिल में ईमान का नूर होता है उसको इबादत करने में, नमाज रोज़ा करने में मज़ा आता है। खार दिलेर भितरे ईमानेर नूर और खार दिलेर भितरे ईमानेर नूर नाय। साहाबाए किराम प्रश्न करसन, या रसूल अल्लाह हल लिदालिका मिन आलमी यूरोप, ईमानेर नूर कार दिलेर भितरे आसे और कार दिलेर भितरे आसे ना, आमी की रकम बुझताम।
मैं कैसे जान पाऊंगा, আমি কিরকম পাতা লাগাইতাম, कैसे हमको मालूम होगा कि उनार दिलेर ভিতরে ইমানের নূর আছে, উনার দিলের ভিতরে ইমানের নূর নাই। এটা যাচ করার কোনো একটা সিস্টেম আসেনি, কোনো তারাজু আর পাল্লা আসেনি। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কইলা জি ওই তিনটা আছে, তিনটা জিনিস আছে, তিনটা আলামত আছে। যে মুসলমানের ভিতরে এই তিনটা আলামত পাওয়া যাইব, এই তিনটা জিনিস পাওয়া যাইব, তুমি বুঝিও যে ও মুসলমানের দিলের ভিতরে ইমানের পুরা নূর আছে, ইমানের পুরা নূর আছে। তিনটা আলামত কি? ওই তিনটা আলামত আমি বয়ান করবো, আমার কথা শেষ ইনশাআল্লাহ। नंबर एक, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुइसन अत्तजाफी अंदारिल गुरूर। अत्तजाफी अंदारिल गुरूर मतलब वही लोग कि जो आदमी दुनिया से अपने आप को अलग करके रखता हो, रात दिन खाली दुनिया, खाली टका, खाली पैसा, खाली माल, खाली बिजनेस, नौकरी चाकरी, खेती बाड़ी, रात दिन मात्र एकटाई चिंता, जिसके दिल में 24 घंटा खाली मालेर चिंता, इज्जत ओहदार चिंता, बुझियो के तार दिलेर भितरे ईमानेर नूर नाई। और जे मानुषटा ज़रूरत हिसाबे दुनिया में रहता है, दुनिया में काम करता है, ड्यूटी करता है, ड्यूटी शेष होइले लोगे लोगे नमाज पढ़े, तिलावत करे, जिक्र करे, यानी आखिरत की तरफ उसका ध्यान रहता है और दुनिया से थोड़ा कट के रहता है। हुद्दा कोई काम नहीं है, घर में बैठा हुआ था, बल लगे ना जाएगिया बाजारों, अब वो बाजार में जाएगा, बाजारों कोनो काम ना है, कोनो काम ना है, बाजार में जाएगा, चाय की दुकान पे बैठेगा, एक कप चाय खाएगा, 1 घंटा तक दुकान पर बैठकर गीबत और गिल्ला करेगा, गीबत और गिल्ला करेगा। अत्तजाफी अंदारिल गुरूर, अपने आप को दुनिया से थोड़ा अलग करके रखो, दुनिया से काट करके रखो। दुनिया कमाना है, माल कमाना है, बिजनेस करना है, कारोबार करना है, सर्विस चाकरी करना है, खेती गिरस्ती भी करना है, किंतु 24 घंटा जो माल के पीछे पड़ा हुआ रहेगा, ऐसा आदमी समझो कि वो ईमान का नूर तार दिलेर भितरे नाई। अत्तजाफी अंदारिल गुरूर। এখন আমার কথার मतलब उक्टा नाई कि हुजूरे वाज करसन कि दिलेर भितरे यदि ईमानेर नूर पैदा करते चाओ तो थोड़ा दुनिया तक ही होराइल तकियो, बाड़ी से थोड़ा दूर हो जाना, गांव समाज से थोड़ा दूर हो जाना। चलो चले जाते हैं जंगल में, और जंगलों गया एकटा तांबुक बनाइबो और जंगल में जाकर रहेगा, माँ बाबार कोनो खबर नाय, सेले मेर कोनो खबर नाय, निजर बीबी आसे, भाई बहन आसे, कोनो खबर नितम ना। चलो पूरा जिंदगी के लिए जमात में निकल कर चला जाएगा, चिल्ला फिर चिल्ला, और जिंदगी फिरिया कोनो दिन बाड़ीत आइतम ना। हमार भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, हमारा ईमान, हमारा इस्लाम ये शिक्षा नहीं देता है। ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लामेर भितरे रहबानियत नाय। रहबानियत की जिनिस जे रकम अमरार हिंदू भाई पंडित साधु लोग, बड़े बड़े जो साधु होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ना तो शादी करेगा, ना माँ बाबा से कोई मतलब रखेगा, ना भाई बहन से कोई मतलब रखेगा, कोनो पहाड़ेर ऊपरे गया, किसी पहाड़ पर चला जाएगा, छोटा सा मंदिर बनाएगा और रात दिन वहीं पर वो अपने धर्म के हिसाब से पूजा पाठ करेगा, इबादत करेगा। एकटा हইল रहबानियत, ये हुआ रहबानियत। क्रिश्चियन धर्मेर भितरे ये सिस्टम है, वो लोग भी दुनिया को छोड़कर, अपने गांव समाज को छोड़कर और चर्च में चला जाएगा और वहीं जाकर न शादी बिया न और कुछ, रात दिन वहीं पड़ा रहेगा, खानी आइले खाइबो, खानी यदि पाइना तो भूखा रहेगा। यह है रहबानियत। इस्लामेर भितरे रहबानियत नाई। चुनांच मशहूर हदीस, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर बाड़ीत एक दिन 3 जन बा आर 1-2 जन बेशी साहाबा आइसन। आइया हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से प्रश्न किया कि अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कतटुक इबादत करे, कितना इबादत करते हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर इबादतेर जे मिकदार आसिल उसको बयान किया।
तारा कइला कि अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर तो कोनो पाप नाय गुनाह नाय, अल्लाह ताला उनार समस्त पाप के आगे माफ करी दिसन, उनार कोनो पाप और गुनाह नाय, उनी यदि थोड़ा कम इबादत करले तबो चलबो, किन्तु आमरा तो पापी मानुष गुनाहगार मानुष, आमरा तो बेशी बेशी इबादत करते लागे। चुनांच एकजन साहाबिये कइला कि आजके ताकी आमी रात्रे और घुमाइतम ना, रात में और सोना नहीं है, पूरी रात आमी अल्लाहर इबादत करतम, पूरा रात अल्लाहर इबादत करतम। एकजन साहाबिये कइला कि ना आजके ताकी आमी मांसो खाइतम ना, मांसो खाइतम ना, किता लागी मांसो खाइले शरीरेर भितरे एकटा गर्मी पैदा होय, गर्मी पैदा होता है तो उस टाइम में शहवत ख्वाहिश यानी अपनी वाइफ के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है। आजके तक आमी मांसो खाइतम ना। और एकजन साहाबिये और एकटा जिनिस और एकजन साहाबी और एकटा कथा कइसन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि तरह तरह ओला प्लानिंग कर रहा, ऐसा ऐसा वो लोग प्लान और मंसूबा कर रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों के पास, उन सहाबा के पास आए और आकर पूछा, कहा कि अमी एकटा खबर पाइसी कि तुमरा ओला 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 मंसूबा करसन, प्लान बनाइसन। तारा कोला जी होय। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कइला कि ना उक्टा दीन ना, आना आकुल, अमी खाई, मैं खाता भी हूँ, बाजार भी जाता हूँ, बीवी के पास भी जाता हूँ, मैं रात को सोता भी हूँ। मन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जे मानुष्टा हमार तरीका तकी दूर होइबो, जो आदमी हमारे रास्ते से दूर हो जाएगा वो पक्का सच्चा मुसलमान नहीं होगा। बुझा गेलो खाइतम, बाजारो जाइतम, बिजनेस करतम, बिया शादीर बयस होइले बिया शादी करतम, किंतु ज़रूरी यह है कि दुनिया में रात दिन खाली माल के पीछे नहीं पड़ना है, खाली माल के चक्कर में कि कहाँ से माल आएगा, कहाँ से माल आएगा। हमरा माल कमाइतम, इनकम करतम, बेशी बेशी इनकम करार चेष्टा करतम, किंतु जो एक टाइम फिक्स कर दिया बिजनेस के लिए, उस टाइम में बिजनेस करो, अल्लाह की इबादत करो, माँ बाबा की खिदमत करो, मस्जिद मदरसे में जाओ, आना जाना करो, आलिम उलमा के साथ संपर्क रखो, दीन की बातें सुनो। दीन की बात सुनोगे तो दिल के अंदर नरमी पैदा होगी और दिल में ईमान का नूर बेशी बेशी होगा। अत्तजाफी अंदारिल गुरूर, बल्कि दुनिया तो इतना कमाना है, दुनिया में इतना काम करना है। अल्लाह ताला सूरे कससेर भितरे कारून को 4 नसीहत किया। दुनिया सब तक ही बड़ो मालदार यदि खोआ जाए कारून असला तो ये गलत नहीं होगा। कारून को बहुत ज़्यादा माल दौलत अल्लाह ने दिया था। कारून को अल्लाह ने जब नसीहत किया, समस्त मालदार के लिए ये नसीहत, जिनके घर में भी माल है सबके लिए ये नसीहत है अल्लाह की तरफ से। एकटा नसीहत लो वब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा, और 2 नंबर नसीहत लो वला तंसा नसीबका मिनद दुनिया। 2 नंबर नसीहतेर मतलब कि वला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, अल्लाह ताला तुम्हार जुन्ने दुनिया जो तो रोज़ी फिक्स करिया रखसे, तुम्हारे लिए जितना रोज़ी अल्लाह ने फिक्स करके रख दिया, तुम अपना बाट कमाओ, इनकम करो, बिजनेस करो, चाकरी करो। माल कमाना ये गुनाह नहीं है, किंतु रात दिन हलाल हराम की तमीज़ छोड़कर खाली मालेर पीछे, खाली माल के पीछे लगना ये गलत बात है। तो मेरे भाइयों, 1 नंबर काम हुआ अत्तजाफी अंदारिल गुरूर। निजर दिलेर भितरे आमरा यदि ईमानेर नूरटा पैदा करते चाই, अपने दिल में ईमान का नूर अगर पैदा करना चाहते हैं तो 1 नंबर काम ये करना है कि दुनिया से थोड़ा हट कर रहना है। दुनिया से हट के रहने का मतलब यह है माल कमाने के लिए झूठ नहीं बोलना है, माल कमाने के लिए व्यवसाय करने के लिए किसी को धोखा नहीं देना है। हदीसेर भितरे ऐसे मन गश्शा फलैसा मिन्ना, मन गश्शा फलैसा मिन्ना। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजारों गेछन, बाजारों जावार परे एक जगह देखछन कि ओनो गेहूं रखा आछे, जिसका आटा बनता है, रोटी बनाते हैं, गेहूं रखा हुआ है। ऊपर से देखने में बड़ो सुंदर हुकना हुकना देखा जाए, किंतु तौल में पानी दिया हुआ था, बीजा हुआ था।
वेट को बढ़ाने के लिए तौल में पानी दिया हुआ था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ गेहूं के अंदर में डाला, ऐसे अंदर में डाला और बाहर लाया। कहा अरे तुम्हार गेहूंटा तो बीजा आसे, ऊपरे तो हुकना देखा जाए किंतु तोले तो बीजा आसे। एक कीता लगी कुरला मन गश्शा फलैसा मिन्ना, तुम्हें धोखा दिसो और धोखा देने वाला मानुष कोनो दिन पक्का सच्चा मुसलमान ना। अगर का कारोबार करता है उसमें कितना धोखा देता है, धान का कारोबार करता है कितना उसमें धोखा देता है, कोई खोरी का लकड़ी का बांस का कारोबार करता है उसमें कैसे कैसे धोखा दे रहा है। जो भी धोखा देकर बिजनेस करेगा हराम माल कमा रहा है। जो हराम माल कमा रहा है तार दिलेर भितरे ईमानेर नोटटा पैदा हইতো ना, तार दिलेर भितरे ईमानेर नोटटा पैदा हইতো ना। ते एक नंबर होता हইল अत्तजाफी अंदारिल गुरूर।